हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेट सीटेट जोन में। पिछले वीडियो में आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ हमने जोड़ा था। उससे पहले जो है सात वीडियो जो है अधिगम टॉपिक पर बहुत ही बेहतर तरीके से विस्तृत तरीके से एक एक पॉइंट को एक एक शब्द को क्लियर करते हुए पूरा अधिगम टॉपिक को अधिगम चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर किया गया है। और जिसने नहीं देखा है आप अधिगम के 7 वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है वृद्धि एवं विकास। चलिए हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास जो है वो हमारे क्या है, टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम समझेंगे वृद्धि और विकास को। वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात है, वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात है। वृद्धि और विकास, एक तरफ है वृद्धि और एक तरफ है विकास। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, जिसे हम माप सकें। मात्रात्मक का मतलब होता है मापा जा सके। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। क्लियर है ना, जिसे हम मापा जा सके। और विकास क्या होता है, क्योंकि विकास में वृद्धि शामिल है, क्योंकि विकास जो है वो सभी पक्षों पे काम करता है। तो विकास जो होता है वो होता है मात्रात्मक तथा गुणात्मक। क्लियर है ना, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। क्लियर है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में केवल और केवल क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़, तो इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आता है। शारीरिक परिवर्तन मतलब वृद्धि, जिसे नापा जा सके, जिसे मापा जा सके। यहां पर क्या होता है, यहां सभी पक्षों पर परिवर्तन होता है। सभी पक्ष आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपका सामाजिक पक्ष है, जैसे आपका नैतिक पक्ष है, चाहे आपका संवेगात्मक पक्ष है, चाहे आपका भावात्मक पक्ष है, चाहे आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, तो सारे पक्षों पर जो है विकास कार्य करता है, इंक्लूड शारीरिक पक्ष को भी मिला के। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं, जो वृद्धि होती है वो सीमित समय के लिए होती है। सीमित समय मतलब एक निश्चित समय। अगर आप 21-22 साल के बाद आपकी हाइट जो है, वेट है, वो रुक जाता है। आपकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई होना जो स्थिति है वो बनी रहती है, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए सीमित समय के लिए जो होती है वो वृद्धि होती है। लेकिन क्या है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या होता है, जीवन पर्यंत, थोड़ा समझिए आप, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है विकास प्रारंभ हो जाता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है विकास क्या है, वो चलता रहता है। कहा जाता है जीवन के अंतिम समय से 2 मिनट पहले भी इंसान का विकास होता है। अगर व्यक्ति के दिमाग में ये आ रहा है काश मैंने ऐसा काम ना किया होता तो मुझे ये दिन देखने न पड़ते, इसका मतलब उसका मानसिक विकास हुआ है। क्योंकि हर स्टेज में, हर आयु के स्तर में, जीवन में इंसान के मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। इसका मतलब जीवन में विकास होता रहता है। ये जो है वृद्धि जो है वो है संकुचित। क्या है, संकुचित शब्द है। क्लियर है। और विकास की बात करें, ये कैसा शब्द है, विकास जो है वो व्यापक शब्द है। क्या है, व्यापक शब्द। क्लियर है ना। दोनों को क्लियर करिए, दोनों का क्वेश्चन बन चुका है। इन दोनों को, वृद्धि और विकास को, मैंने दोनों को क्लियर किया। मैं इसके आगे बढ़ता हूं। इसके आगे बढ़ने में वृद्धि और विकास के नियम है, रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार बना है। चलिए हम आगे बात करते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पे। चलिए इसको साफ करते हैं, हम इसी के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसी के आगे बात बढ़ती है वृद्धि या अभिवृद्धि, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, विकास के सिद्धांत, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। चलिए हम इस पे बात करते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में सबसे पहले हम लेते हैं विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। पहला नियम क्या लिया है, समझिए इसको। विकास क्रम
की एक रूपता का सिद्धांत। थोड़ा इसको समझिए, ठीक है। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। कहते हैं इंसान का जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। कैसा होता है? एक क्रम में, मतलब सिर से पैर की तरफ। ये क्वेश्चन ही बन चुका है कि बालक का या व्यक्ति का विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर कैसा होता है? विकास होता है। देखिए आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जो सिर होता है वो इस आकार में होता है और हाथ पैर इतने छोटे होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं। और आज देखिए आपका जो सिर है उसका आकार ज्यादा नहीं बड़ा, उतना लिमिटेड है। आज देखिए इतना होता है, आज इतना है, लेकिन आज हमारे हाथ का आकार कितना है? इतना है। तो इस हिसाब से सिर का आकार भी इतना होना चाहिए ना, राइट? हाँ, इतना आकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर के, पहले सिर का होता है उसके बाद अन्य हिस्सों का होता चला जाता है। इसीलिए विकास क्रम की एक रूपता का नियम यही कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो क्या होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा नियम हम बात करते हैं, वो करते हैं परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिना एक दूसरे के जुड़ाव में विकास संभव नहीं है। क्योंकि देखो सही कहीं क्रम में अगर शारीरिक रूप मानसिक तौर पे जुड़ा हुआ है, मानसिक जो है संवेगात्मक, क्योंकि जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, जिससे मान लीजिए जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा तब तक आपका मन का विकास भी नहीं होगा। कहते हैं परस्पर संबंध का नियम कहता है कि सारे पक्ष जो होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं? वो जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि शारीरिक हमारा कहीं की शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब माइंड उतना अच्छा काम नहीं करता। इसीलिए सारे परस्पर संबंध का नियम कहता है सारे पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तीसरा नियम निरंतरता का सिद्धांत आ चुका है पिछले टेड में। निरंतरता का सिद्धांत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन बहुत जरूर मिलता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये जीवन पर्यंत, अभी हमने पढ़ाया था, जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये है प्रोसेस, ठीक है। चौथी की बात करें, चौथी हम बात करते हैं, वो करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत का नियम, ठीक है। वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का नियम, ये कहा जाता है कि जो बालक का विकास है ना तो वंशानुक्रम से होता है ना ही वातावरण से होता है। कैसे होता है? दोनों की अंतःक्रिया से होता है। वुडवर्थ ने बताया है कि ना ही वंशानुक्रम से ना ही वातावरण से कहा जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने कहा? वुडवर्थ ने। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होता है। और ये भी मत करना कि 50% वंशानुक्रम 50% वातावरण, ये भी गलत है। हो सकता है वातावरण का ज्यादा इफेक्ट हो, वंशानुक्रम का कम हो, वंशानुक्रम का ज्यादा हो, वातावरण का कम हो, लेकिन दोनों की अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होता है। पांचवा, विकास लंबवत सीधा ना होकर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तुलाकार होता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अभी समझाते हैं। विकास लंबवत सीधा ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार। इस पॉइंट को देखिए, क्या होता है? वर्तुलाकार। आपने देखा होगा बवंडर आता है, जिसे बोलते हैं देहाती भाषा में लकूरा, डंडूरा, जो घूम घूम के कभी छोटा कभी आकार कभी बड़ा, घूम घूम के आंधी चलती है ना, लंगूरा आता है जून के महीने में, वो घूमता घूमता एकदम छोटा आकार कहीं बड़ा आकार। उसी तरीके से कहा जाता है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके कभी कभी जिले में कोई डीएम आता है, बहुत ही जो है पतले होते हैं,
शारीरिक आकार भी छोटा होता है लेकिन माइंड बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है जरूरी नहीं है किसी की हाइट बढ़ रही हो उसका माइंड भी उतना तेज हो, कोई शारीरिक हष्ट पुष्ट हो उसका माइंड भी उतना अच्छा हो, क्योंकि लंबवत सीधा ना होकर सीधा होता तो उसकी हाइट बढ़ती तो उसका दिमाग भी बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है विकास लंबवत सीधा ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। वो कोई भी आकार ले सकता है। हो सकता है किसी का माइंड अच्छा हो, शारीरिक आकार अच्छा ना हो, किसी का शारीरिक आकार भी अच्छा हो, माइंड भी अच्छा हो, किसी का शारीरिक आकार ही अच्छा हो, माइंड अच्छा ना हो, ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार। अगली बात करते हैं 6वां पॉइंट की। वो बात करते हैं तीसरा अगला होते हैं, वो कहते हैं एकीकरण का नियम। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि सबसे पहले जो बालक है वो सबसे पहले अपने अंगों को चलाना सीखता है। सबसे पहले अंगों को चलाना कहता है, जन्म होता है, जन्म के बाद सबसे पहले अगर आप देखोगे बच्चों के जो बच्चों के एक एक करके मतलब अंगों को मूवमेंट होता है, सबसे पहले अंगों में मूवमेंट होता है बच्चे का जन्म के बाद, आप देखिएगा तुरंत। तो वहां पर इसको नियम को फॉलो किया गया है कि सबसे पहले एकीकरण का मतलब एक एक करके जो सिद्धांत लागू होता है, एक एक करके एकीकरण का नियम सबसे पहले अंगों को चलाता है, उसके बाद के अन्य हिस्सों को धीरे धीरे, पहले उंगलियों को, उंगली के बाद हाथ पर, ये अन्य हिस्सों को धीरे धीरे चलाना सीख लेता है। इसीलिए कहता है एकीकरण का नियम। सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखता है, उसके बाद घुटुवन चलना सीखता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे चलना हाथ पकड़ के सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे चलने लगता है। तो एकीकरण का नियम है, सबसे पहले अंगों को चलाना सीखता है, उसके बाद अन्य के हिस्सों को चलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एकीकरण का नियम। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, तो दूसरी बात करते हैं वो हम बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। 7वां, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें ये कहा जाता है कि सभी समान प्रतिमान, समान शब्द के लिए समान शब्द यूज किया गया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका विकास समान रूप से होता है। क्या, अमीर हो चाहे गरीब हो, विकास जो बात करेंगे, जो ग्रोथ होती है वो सबकी बराबर ही होती है। वो अलग बात है, माहौल ऐसा देते हैं वो सीखते अच्छा है, लेकिन विकास जो होता है वो दोनों का, गरीब हो चाहे अमीर का, गरीब का भी विकास समान होता है और अमीर का भी विकास समान होता है। इसीलिए कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। लास्ट रह गया 8वां, वो आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विशिष्ट का सिद्धांत अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है कि सबसे पहले बालक जो है सामान्य क्रियाएं करता है। बिल्कुल सही बात, हमने भी, आप लोगों ने, सबने सामान्य क्रियाएं की हैं, उसके बाद बच्चा जो है विशिष्ट क्रियाएं करता है। जब आपने देखा है सबसे पहले बच्चा स्कूल आता है तो वो इधर लाइन करता है, ऐसे लाइन करता है, ऐसे लाइन करता है, ऐसे लाइन करता है, ऐसे लाइन करता है, हो सकता है ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, लेकिन क्या ये सामान्य क्रियाएं करना है। आप एकदम आइंस्टीन नहीं बना सकते हो, एकदम बुद्धिमान नहीं बना सकते हो। एक प्रोसेस है कि सामान्य क्रियाएं करेगा तभी तो सीखेगा। तो सामान्य क्रियाएं करता है, धीरे धीरे वो क्या है, अक्षर बनाना सीख लेता है, छोटा बनाना आ जाता है। जब वो आ जाता है तो विशिष्ट में आ जाता है। सबसे पहले बच्चा जो है देखा होगा बैठना सीखता है, बैठना, खड़े होना सीखता है, खड़े होने के बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है। तो सामान्य क्या यहाँ बोला गया सिद्धांत जो विकास काम करता है वो पहले सामान्य क्रियाओं को प्रभावित करता है, उसका विशिष्ट विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है यहीं पे लागू होता है। क्लियर है ना? तो आपको सारे जो नियम है विकास एवं वृद्धि के एकदम क्लियर हुए। अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके लिए इतनी ही मेहनत इसी तरीके से तत्पर रहेंगे। आप ये जो है सीटेट, टेट, सुपर टेट एंड DSSB KVS सभी के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और अभी हम क्या है केवल मनोविज्ञान में बात कर रहे हैं, बाकी हम सारे अदर टॉपिक पे भी, जैसे हिंदी भाषा हुई, गणित की मनोविज्ञान, गणित की पेडालॉजी हुई, उन सभी पे हम बात करेंगे। लेकिन इसे धीरे धीरे हम आपको बहुत अच्छी तरीके से शब्द को डिफाइन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो मुझे और भी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाने में। ओके, धन्यवाद।